दोस्तों, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल अब तेज़ी से बिगड़ रही है और यूँ कहा जाए कि इस जंग का दायरा अब सिर्फ ईरान और समझ लें कि इसराइल के दरमियान नहीं रहा, बल्कि ये वसी हो गई है और अमेरिका के भी हमले जारी हैं ईरान पर। तो ईरान की जानब से भी जवाबी वार भरपूर अंदाज में किए जा रहे हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक जो खित्ते में मौजूद हैं 27 के करीब अमरीकी फ़ौजी अड्डे, उनको निशाना बनाया जा चुका है। और इसके साथ ये भी बताएं कि रूसी मीडिया ने तस्दीक की है कि कुवैत में जो अमरीकी तैयारा है F-15 वो भी गिरकर तबाह हो गया है और पायलट अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया है और उसे ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तेज़ी के साथ तब्दील होती जा रही हैं और जंग का दायरा भी वसी होता जा रहा है। इसके साथ साथ अमरीकी सदर ने भी अहम शख्सियात की तादाद के हवाले से कि जो उसने ईरान में जिनको कत्ल किया उनकी तादाद भी बता दी है, वो तादाद कितनी है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बताएं कि क्या सिक्योरिटी नाकामी है, क्या इंटेलिजेंस नाकामी है ईरान की, कि 24 घंटे भी अभी जंग को नहीं हुए थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये क्या इंटेलिजेंस की नाकामी है, इस पर भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमने देखा कि इसराइल की जानब से और अमेरिका की जानब से ईरान पर हमला किया गया और फिर इसके बाद इस जंग का बाकायदा आगाज़ हुआ और फिर ईरान ने जो पहले से ही उसने अपने अज़्म का इरादा किया हुआ था कि वो खित्ते में मौजूद जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाएगा, तो ईरान ने फिर ऐसा ही किया। ईरान ने पहले भी वार्निंग दी हुई थी मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ को जहाँ पर भी ये अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। तो ईरान ने फिर कार्रवाई करते हुए बहरीन, कतर, UAE और रियाज़ में भी हमले किए और अब जो जंग है वो यूँ कहा जाए कि ये जंग अब कई ममालिक तक फैल चुकी है, तो ये गलत ना होगा। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में अफरा तफरी का आलम है और मुसलसल जो है वो ईरान की जानब से भी जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं जो कि मशरिक़ वस्ता में हैं, अमरीका इस्तेमाल करता है जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनके अड्डे, तो वहाँ पर हमलों का सिलसिला भी जारी है। और कतर में भी रेडार सिस्टम जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मौजूद था उसके भी तबाह होने की इतलात मिल रही हैं। तो दोस्तों, सूरत हाल अब ऐसी है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये पूरा खित्ता इस वक्त जंग की लपेट में आ चुका है और ईरान के भी भरपूर हमले जारी हैं। तल अवीव में भी दोबारा से जो है वो आगाज़ हो चुका है हमलों का और ईरानी मिसाइल जो है वो भरपूर अंदाज में वहाँ पर तबाही फैला रहे हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक कई हज़ार जो इमारतें हैं तल अवीव में वो मुतासर हो चुकी हैं। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मकबूजा यरूशलेम के करीब बस्ती में भी इसराइली मकबूजा इलाके में भी जो है वो अटैक हुआ जिसमें 9 तादाद इसराइलियों की बताई जा रही है हलाकत हुई है जिनकी, और कई ज़ख्मी हुए हैं। और ईरान जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ईरान भरपूर अंदाज में जवाब दे रहा है, ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता में कई ममालिक पर, वहीं पर मशरिक़ वस्ता में एक बेचैनी भी पाई जाती है। बाज़ ममालिक का कहना है कि हमने तो पहले भी कहा था कि हम ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे, लेकिन बावजूद इसके ईरान ने हमारी सरजमीन पर, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया है और हमारी कौमी सलामती पर हमला किया है। तो इस हवाले से उन ममालिक का, मशरिक़ वस्ता के बेशतर ममालिक का यही मौक़िफ़ अब सामने आया है कि वो इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं और रद्द अमल का हक़ रखते हैं। दोस्तों, ये सूरत हाल बड़ी एक अजीब सी बन चुकी है कि मुस्लिम ममालिक जो है वो आपस में ही उलझ रहे हैं अब। और ईरान ने बारहा यही कहा था जंग से पहले भी, जब तैयारी की जा रही थी अमेरिका की जानब से, तो ईरान ने यही कहा था कि वो अमेरिका की जानब से और इसराइल की जानब से हमले की सूरत में जो खित्ते में मौजूद हैं फ़ौजी अड्डे उनको निशाना बनाएगा। तो दोस्तों, इस तमाम तर सूरत हाल में अगर हम बात करें तो अमरीकी सदर की जानब से भी ये कहा गया है कि अमेरिका की जानब से 48
जो आला शख्सियात हैं ईरान की, उनको कत्ल करने का बयान सामने आया है अमेरिकी सदर की जानिब से। और अगर हम इन शख्सियात की बात करें तो इसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और आर्मी चीफ जो है ईरान के और वज़ीर दिफा, इसके अलावा पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर पर होने वाले हमले में कई जो ईरानी आला शख्सियात हैं, कमांडर हैं, उनकी शहादत भी रिपोर्ट हुई है। और अब दोस्तों सूरत हाल ये है कि इस एहतजाज के बीचों बीच एहतजाज का भी सिलसिला जो है वो किसी हद तक हमने देखा है। और जो बाज़ एहतजाज जो है वो ईरान की हुकूमत के हक़ में भी हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का ये ख्याल था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के बाद सूरत हाल बदल जाएगी, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक ईरान के समझ लें कि हक़ में जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बताएं कि ईरान की इंटेलिजेंस की नाकामी का सबूत भी सामने आया है। हमने देखा कि जंग को अभी 24 घंटे नहीं हुए थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया गया। तो ये एक सवालिया निशान है, जबकि ये कोई अचानक हमला नहीं हुआ। इसकी तैयारी हमने देखा अमेरिका कई दिनों से कर रहा था और एक अरसे से ये तासुर अमेरिका की जानिब से मिल रहा था। फिर बहरी बेड़े की जो तैनाती है उससे भी ये ज़ाहिर हुआ कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है। तो ये अचानक नहीं हुआ। तो ईरान की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी ना कर सकी। और जंग के आगाज़ में अभी 24 घंटे नहीं हुए कि ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत रिपोर्ट हो गई। और इसके साथ साथ ईरान के वज़ीर दिफा, ईरान के आर्मी चीफ वो भी जाँ बहक हुए। तो दोस्तों ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि ईरान की जानिब से हमले भी किए जा रहे हैं, लेकिन बाज़ ममालिक का यही ख्याल है कि ईरान जो है वो महदूद अपने हमले रखे मुस्लिम ममालिक पर, क्योंकि अगर वो आबादी को टारगेट करते हैं तो ईरान फिर मुस्लिम ममालिक की हिमायत भी खो सकता है। लेकिन ईरान हक़ दिफा रखता है। जब अमेरिका उस पर हमला कर रहा है तो वो भी डेफिनेटली एक ये बात है कि वो करीब मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल में अब आबनाए हुर्मुज़ जो कि एक तंग पट्टी है वो अब बंद हो चुकी है ईरान की जानिब से, और तेल की तरसील भी रुक चुकी है। और पाकिस्तान समेत कई ममालिक को तशवीश है इसमें, और पाकिस्तान जो है वो अब मुतबादिल रास्ते ढूंढ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास 28 दिन का पेट्रोल मौजूद होता है। तो अब ये जंग, जिस तरह हमने देखा कि अमेरिकी सदर ने भी हालिया एक बयान दिया कि ये जंग 1 माह तक भी जारी रह सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझ लें कि तेल के हवाले से वो महरूम रह सकता है, और तेल की कीमतों में भी होशरुबा जो इजाफा है उसका भी इंकशाफ हुआ है कि वो हो सकता है कीमतें बढ़ सकती हैं। दोस्तों अब तक की सूरत हाल ये है। और आपको साथ ये भी बताएं कि ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से ये कहा गया है कि अब तक 560 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। तो इस हवाले से अभी तक तस्दीक नहीं की जा सकी है। तो अब देखना होगा कि ये सूरत हाल आगे चलकर किस जानिब जाती है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? कि आप समझते हैं कि ईरान को अपनी इंटेलिजेंस पे मज़ीद फोकस करना चाहिए? जिस तरह सुप्रीम लीडर की जान गई तो ये एक सवालिया निशान है। इस पर आपकी क्या राय है और आप क्या समझते हैं कि आगे चलकर क्या होगा? यहाँ पे आपको एक और भी बात बताएं कि अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन कहा ये जा रहा है कि जो इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू उनकी हलाकत हुई है, लेकिन अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई। दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।